संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर। आज हम आप लोगों के लिए द्रव्यान योग क्या चीज़ है जो सम्यक ज्ञान के श्रुत ज्ञान के 4 अनुयोगों में एक अनुयोग है, जिसमें जीव, अजीव, आश्रव, वंद, संवर, निर्जरा, मोक्ष इनका वर्णन किया जाता है। पुण्य और अपुण्य अर्थात पुण्य और पाप का जिसमें वर्णन मिलता है। इसके साथ साथ जिसके अंतर्गत ये बंध और मोक्ष की व्यवस्था का भी हमें उल्लेख मिलता है। इसके लिए उन्होंने द्रव्यान योग को श्रुत का दीपक कहा है। यह द्रव्यान योग हमारे लिए लोक और अलोक में विद्यमान विश्व के समस्त पदार्थों का ज्ञान कराता है। द्रव्य, गुण, पर्याय, स्वभाव, प्रमाण, नय आदि का हमें बहुत अच्छा ज्ञान करा देता है। दर्शनों की हमें तुलनाएं मिलती हैं, किस दर्शन की अवधारणा क्या है और कौन सा दर्शन कितना हमारे लिए सच्चा सिद्ध होगा। यह बात हमें अगर मिलती है, दर्शनों की समीक्षाएं अगर मिलती हैं तो द्रव्यान योग में मिलती हैं। परंतु द्रव्यान योग में जाकर के जब व्यक्ति काफ़ी अध्ययन कर लेता है, गहराइयों में चला जाता है, तो वह अध्यात्मवादी बनने की ओर बढ़ जाता है। परंतु एक सबसे बड़ी विडंबना ये होती है कि ऐसा अध्यात्मवादी चरणान योग की उपेक्षा करने लगता है और आचरण की उपेक्षा करने के कारण से वह व्यक्ति भटकने की ओर चला जाता है और स्वयं भी भटकता है और दूसरों को भी भटकाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह चरणान योग जो है हमारे लिए सबसे पहले आधार रूप होना चाहिए। आचार प्रभवा धर्मा, आचार से ही उत्पन्न होता है धर्म। ये सूत्र हमारे लिए अपने हृदय में हृदयंगम कर लेना चाहिए और हमें यह बोल देना चाहिए बड़े साफ सुथरे मन से कि जो द्रव्यान योग है, उस द्रव्यान योग का जब हम आचरण करना शुरू करेंगे तो द्रव्यान योग का होने वाला आचरण हमारे लिए हमेशा भटकने से बचाएगा। आओ, हम अगर भटकने से बचना चाहते हैं तो द्रव्यान योग का स्वाध्याय अवश्य करें, पर उसके पहले हम चरणान योग, प्रथमान योग और करणान योग का भी स्वाध्याय करें। लेकिन आज कुछ ऐसा फैशन चल चुका है जिस फैशन के अंतर्गत लोग जो है ना, पहले नंबर द्रव्यान योग का स्वाध्याय करने के बाद करणान योग, चरणान योग और प्रथमान योग का स्वाध्याय कहते हैं। यह सब व्यवहार की रीति नीति है, इसलिए व्यवहार में अपन को उलझना नहीं है और ये करणान योग, प्रथमान योग, चरणान योग के लिए एक उलझन रूप में ही स्वीकार करते हैं। ऐसे लोगों से स्वाध्याय की गंभीरता की कभी अपेक्षा नहीं की जा सकती है और ऐसे लोगों का स्वाध्याय कभी आदमी के लिए चतुर गति के दुखों से बचाने में सहायक नहीं हो पाएगा। मोक्ष तक पहुंचाने के लिए साधन नहीं बन सकता है। सिर्फ मस्तिष्क की अभ्यास बहुत अच्छा हो जाएगा, मस्तिष्क का व्यायाम बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन इस व्यायाम से आत्मा के कल्याण की बात किसी भी प्रकार से नहीं की जा सकती है। अतः हम आशा रखें और विश्वास करें कि हमें द्रव्यान योग एक महत्वपूर्ण है और उस द्रव्यान योग की महत्वता को समझने के साथ साथ उसकी जब तक संधि नहीं होगी करणान योग में, जैसे सिंघनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही ठहर पाता है, ठीक इसी तरीके से द्रव्यान योग का सार चरणान योग के पात्र में ही बन पाता है। जब तक कि चरणान योग की पात्रता हमारी सिद्ध नहीं होगी तब तक हम द्रव्यान योग का सार पान नहीं कर पाएंगे। इसलिए तरीके से हम लोगों के लिए विचार करना है कि हम कैसे अपने आप में करणान योग के साथ, चरणान योग के साथ, प्रथमान योग के साथ द्रव्यान योग के अभ्यासी बने और हम सब अभ्यास करने के बाद अपने जीवन को सुरक्षित और संवर्धित करने की कोशिश करें और द्रव्यान योग के साथ हम अपना सामंजस्य बिठाल करके, समन्वय बिठाल करके एकता के साथ आगे बढ़ें।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर।